आपका स्वागत है एपिसोड 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये कहानी शुरू होती है हमारे टांजीरो से, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है डीमन स्लेयर का। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फैमिली जो होती है बर्फीले पहाड़ों में रह रही होती है, पर उसके जो पिताजी होते हैं वो नहीं होते। तो इसीलिए नेज़ुको कहती है कि पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी भैया तुम्हारे पर आ चुकी है। तो वो न्यू ईयर होता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे लेकर आना चाहता होता है कोले बेचकर। तो बाद में वो बर्फीले पहाड़ों के पार जाता है और बाद में आते आते उसको रात हो जाती है। वहाँ पर एक बंदा उसको अपने घर पर रख लेता है, ये बताकर कि रात में डीमन निकलते हैं, उनसे बचने के लिए तुम्हारे मेरे घर पर रुक सकते हो। टांजीरो पूछता है कि डीमन जो होते हैं वो तो किसी फिर घर पे भी रुक सकते हैं, उनसे बचाता कौन है। सो बंदा उसको सब बताता है कि डीमन स्लेयर्स बनते हैं, वो डीमन से हमें बचाते हैं। बाद में वो सुबह अपने घर जाता है तो वो ये देखता है कि उसकी सारी फैमिली जो होती है वो मर चुकी होती है, जिसे देखकर बहुत ही दुख होता है। तो गाइस ये सच में सीन बहुत ही रुला देने वाला था। और बाद में वो देखता है नेज़ुको हिल रही है, पर अभी थोड़ा बिहेव उसका अलग हो चुका है। पर बाद में वो समझ जाता है कि देखिए डीमन बन चुकी है। और बाद में उधर से एक हाशिरा आता है और वो उनको बचाता है। पर जो नेज़ुको है ना, वो किसी इंसान को नहीं खाएगी आगे अगर आप देखना। और बाद में जो हाशिरा होता है वो देखता है कि मेरा बार खाली जा चुका है। और बाद में नेज़ुको और जो टांजीरो होता है वो साइड पर हो जाती है। और बाद में जो हाशिरा होता है वो जो नेज़ुको है उसको ले जाता है, उसको साइड में कर लेता है और कहता है कि तुम्हारी बहन को मैं अभी मारने वाला हूँ, क्योंकि ये इंसानों को बाद में खाएगी। पर बाद में टांजीरो के इतने कहने के बाद वो टांजीरो का जोश दिखाना चाहता है कि वो एक डेमन स्लेयर बन सकता है, वो भी एक बंदा बन सकता है जो लोगों को बचाएगा डीमन से। और बाद में टांजीरो का टैग देखकर वो बहुत ही शौक हो जाता है और उसे लगता है कि जो टांजीरो है वो काबिलियत रखता है एक डीमन स्लेयर बनने की मेरे जैसे। और बाद में जो टांजीरो होता है उसका वार खाली नहीं जाता, वो बहुत ही सरप्राइजिंग वार होता है। और बाद में उसी वो जो मूवमेंट है उसको डीमन स्लेयर की ओर तोड़ती है, क्योंकि उसका भी जो मकसद होता है वो नेज़ुको को वापस इंसान में बनाने के लिए जब टांजीरो उठ जाता है बेहोशी से, बाद में वो जो हाशिरा होता है डीमन स्लेयर होता है वो उसको अपने सेंसे के पास भेज सकता है, जो कि ट्रेनिंग देता है डीमन स्लेयर बनने की। और बाद में जो टांजीरो है वो नेज़ुको को धूप से बचाने के लिए एक डब्बा तैयार करता है, जिसमें वो उसको अपने कंधे पर लेकर जाता है और बाद में उसको सेव करता है। और बाद में जो नेज़ुको वे अपने साइज भी चेंज कर सकती है, बड़ी छोटी हो सकती है, इसलिए वो डब्बे में आ जाती है। और बाद में घर देखते हैं, वहाँ पर एक खून की बदबू आ रही होती है। टांजीरो वहाँ पर देखता है कि डीमन आ चुका है, सबको खा चुका है वो। और बाद में उसके साथ वो उसकी फाइट हो जाती है। और बाद में यहाँ पर जो नेज़ुको है वो अपना टांजीरो को बचाती है टांग मारकर। इससे ये तो साबित हो जाता है जो नेज़ुको है वो ह्यूमंस फ्रेंडली है, वो किसी को मारेगी नहीं बिना वजह, सिर्फ डीमन के साथ फाइट करेगी। और बाद में टांजीरो अपनी फाइट करता है, अपने मत्थे से उसको मारता है, जो कि बहुत ही मजबूत वार होता है। और बाद में पीछे से वो सेंसे आ जाते हैं, जिसके पास उसे हाशिरा ने टांजीरो को भेजा होता है। और बाद में नेज़ुको ने भी अपना काम कर दिया होता है, आधा उसने उसको ख़त्म कर दिया होता है, आधा इसने उसको ख़त्म कर दिया होता है। और बाद में टांजीरो ये देखकर बहुत ही हैरान होता है कि कैसे मर रहे हैं डीमंस धूप की वजह से। और बाद में जो सेंसे होते हैं वो उसको समझाते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, कि डीमन को अपने साथ लेकर जा रहे हो। बाद में थप्पड़ मार देते हैं उसको, ये कहकर कि एक दिन इंसान को खा जाएगी। पर बाद में वो उसकी टांजीरो की जो ट्रेनिंग होती है हाशिरा के कहने पर वो शुरू कर देते हैं। और बाद में टांजीरो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करता है ताकि वो अपनी बहन को वापस इंसान बना सके। वही इस सारी सीरीज में दिखाया गया है कैसे वो डीमन स्लेयर बनेगा, सिर्फ अपनी बहन के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और बाद में बड़े पर्वत पहाड़ों पर उसको वो टांजीरो जो होता है वो चला जाता है, उसको उसके सेंसे छोड़ देते हैं कि यहाँ पर अब तुम अकेले रहोगे और बाद में खुद घर आओगे। ये इसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है, बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग होती है, क्योंकि टांजीरो बर्फीले पहाड़ों पर रहता है, वहां पर सांस बहुत खुली मिलती है, पर वहां पर सांस लेने की बहुत दिक्कत आ रही है अभी उसको। इसलिए वो अपनी एक ब्रीथिंग पावर को यूज करेगा, जो कि उसकी वहां पर जागृत होती है, उसकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। वहां पर उसने अपनी ब्रीथिंग पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहां पर उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर ये वाली खत्म हो जाती है और अभी डीमन स्लेयर बनने की असली उसकी जो ट्रेनिंग है वो भी शुरू होगी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे बेल आइकन को ऑन कर लें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को।